Welcome to Funnel Edu World, the best online learning platform. सवाल ये उठता है कि हम अर्थ पे थे तो हमने ग्रेविटी निकाल ली और ग्रेविटी से फोर्स मेजर किया, राइट? इस फोर्स को डिवाइड कर दिया हमने ग्रेविटी से, तो हमारा मास निकल के आ गया, राइट? बट ये फॉर्मूला तो न्यूटन ने 16th सेंचुरी में दिया था, ठीक? अभी 16th सेंचुरी से पहले लोग कैसे मास निकालते होंगे? कभी आपने सोचा है? जब जी की वैल्यू ही नहीं पता थी, यहाँ पे मास कैसे निकालेंगे? सपोज करिए आफ्टर 30 days you look fat in this picture. Now you want to know कि आपका वेट कितना गेन हुआ, राइट? या मास कितना गेन हुआ, राइट? How you will know? This weighing machine will measure zero on the day 1 also and on the 30th day also. So आपको पता कैसे चलेगा आपका मास कैसे, क्योंकि फोर्स ही नहीं है वहां पे. तो इस तरह के कुछ सवाल थे. तो मास को कैसे डिफाइन करें इन जीरो ग्रेविटी? क्वेश्चन इज दिस, जीरो ग्रेविटी में मास को कैसे डिफाइन करें? तो मैंने सोचा आजकल ये चैट जीपीटी बहुत फेमस हो रहा है, राइट? लेट्स व्हाई टू स्केच आवर हेड, डू सो मच गूगलिंग, राइट? जस्ट स्ट्रेट वे गो टू चैट जीपीटी. तो यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशंस है चैट जीपीटी के साथ में. तो आई स्टार्टेड दिस मॉर्निंग विद अ वेरी बेसिक थिंग. द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड, व्हाट इज मास? चैट जीपीटी रिप्लाइड. This is the response of ChatGPT. This is my question. Then, first time he apologized. He means ChatGPT. I apologize for any confusion in my previous response. I misspoke in my previous message. When you step on a weighing machine on Earth, it reads 100 kilogram. It measures your mass, not your weight. हेलो दोस्तों, आपने कई बार मार्केट से एप्पल खरीदा होगा और वो तौल के आपको मिलता है उसका वेट करके, राइट? कभी आपने सोचा है जो ये वेट होता है जिसको हम 1 kg 2 kg 3 kg बोलते हैं, जो वेइंग मशीन से आता है, वो एक्चुअली में वेट होता है या मास होता है? अभी आपको ये बेसिक डिफरेंस तो पता ही होगा, मास क्या होता है, वेट क्या होता है. हर कोई जिसने कभी भी साइंस पढ़ी है उसको पता होगा वेट इज इक्वल्स टू mg. m क्या है? मास. एंड g क्या है? ग्रेविटी ऑन दी अर्थ, राइट? तो सवाल ये है कि जो आप वेइंग मशीन पे कभी भी कुछ भी मेजर करते हैं, राइट? इधर पे मैंने एग्जांपल एप्पल का लिया है, बट आप जब अपना भी वेट जो मेजर करते हैं, सपोज करिए आपका वेट 60 kg है, राइट? तो वो जो 60 kg है, ये आपका वेट है या मास? वेट, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, वेट वो फोर्स है जो अर्थ आप पे लगा रही है, आपको पुल कर रही है अपनी तरफ, राइट? मास अमाउंट ऑफ मैटर है इनसाइड योर बॉडी एज पर द डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स. तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए, वो आपका वेट है या मास, ठीक? जब तक आप अर्थ पे हैं, ठीक है, आपको मैटर फर्क नहीं पड़ता कि मास है या वेट, बिकॉज जो भी है वो सबके लिए है, राइट? बट यही चीज अगर आप दूसरे किसी प्लेनेट पे जाके खरीदते, राइट, 1 kg उसको बोलते हैं एप्पल देने को, और वो आपको सेम वेइंग मशीन यूज करके देता, तो वहां पे आपको एप्पल कितने मिलते हैं 1 kg में? कम मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं? तो इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि बियॉन्ड अर्थ रीच वो ये कॉन्सेप्ट अलग कैसे हो जाते हैं, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आदमी है जो कि अर्थ पे है, उसका मास है, हम केजी की बात करते हैं, ठीक है, 80 kg, राइट? अर्थ पे भी बाय द डेफिनेशन ऑफ मास एज पर फिजिक्स, दूसरे किसी प्लेनेट पे भी उसका वेट जो मास है वो चेंज नहीं होगा. अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड दिस हिज बॉडी विल रिमेन सेम. जो चेंज होगा वो होगा वेट, क्योंकि होता है फोर्स, राइट? क्योंकि अर्थ इस बॉडी को ज्यादा फोर्स से खींच रही है कंपेयर टू मून. मून इसी बॉडी को, इस मास को कम फोर्स से खींच रही है, क्योंकि मास मून का भी कम है, राइट? तो जो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ द प्रोडक्ट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. जहां पे ये मास है दो बॉडीज के, इधर पे ये m1 है, m2 है, इधर ये m2 है, ये m3 है, राइट? इन दोनों की मास का प्रोडक्ट एंड सेपरेशन, इधर भी इन दोनों की मास का प्रोडक्ट अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, राइट? तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि मास एंड वेट में क्या डिफरेंस है, और ये शायद आपको पहले भी क्लियर था. बट इसी चीज को अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और एक स्टेप और आगे जाते हैं, अब यहां पे देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट का वेट था, मास था 10 kg, एंड सिंस वी नो द ग्रेविटी,
which is on earth which is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, उसका वेट हो जाता है 98 kg, ठीक। वही मून पे इसका 1/6 ग्रेविटी होती है ऑफ द जी, राइट, ये 1g है, ये 1/6g है। स्पेस में कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी 0 है, तो मास वही रहेगा, वेट मेजरिंग स्केल पे चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी मेजरिंग स्केल पे चेंज हो गया था, राइट। तो जो एप्पल आप यहाँ पे लेंगे तो उसकी रीडिंग उतनी ही एप्पल्स की कम आएगी, और मीन्स 1 kg एप्पल अगर आप यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, राइट, ज़्यादा क्वांटिटीज में मिलेगा, नंबर्स में। अभी सवाल ये उठता है कि हम अर्थ पे थे तो हमने ग्रेविटी निकाल ली और ग्रेविटी से फोर्स मेजर किया, राइट, इस फोर्स को डिवाइड कर दिया हमने ग्रेविटी से, तो हमारा मास निकल के आ गया, राइट। बट ये फॉर्मूला तो न्यूटन ने 16th सेंचुरी में दिया था, ठीक। अभी 16th सेंचुरी से पहले लोग कैसे मास निकालते होंगे, कभी आपने सोचा है, जब जी की वैल्यू ही नहीं पता थी। या फॉर इंस्टेंस आप अभी भी स्पेस में जाते हैं, राइट, आप यहाँ पे वेइंग मशीन लेके जाते हैं, अपना वेट मेजर करते हैं, राइट, वो रीडिंग देता है 0। आपको कैसे पता आपका अर्थ पे वेट 60 kg था, सपोज करिए, जो कि मास था, राइट। यहाँ पे मास कैसे निकालेंगे, सपोज करिए आफ्टर 30 days यू लुक फैट इन दिस पिक्चर, नाउ यू वांट टू नो कि आपका वेट कितना गेन हुआ, राइट, या मास कितना गेन हुआ, राइट। हाउ यू विल नो, दिस वेइंग मशीन विल मेजर 0 on the day 1 also and on the 30th day also, so आपको पता कैसे चलेगा आपका मास कैसे, क्योंकि फोर्स ही नहीं है वहां पे। तो इस तरह के कुछ सवाल थे। तो मास को कैसे डिफाइन करें इन जीरो ग्रेविटी, क्वेश्चन इज दिस, जीरो ग्रेविटी में मास को कैसे डिफाइन करें। तो मैंने सोचा आजकल ये चैट जीपीटी बहुत फेमस हो रहा है, राइट, लेट्स व्हाई टू स्केच आवर हेड, डू सो मच गूगलिंग, राइट, जस्ट स्ट्रेट वे गो टू चैट जीपीटी। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन है चैट जीपीटी के साथ में। तो आई स्टार्टेड दिस morning with a very basic thing. The first question I asked, this is 25th September, today's conversation, what is mass? Chat GPT replied, this is the response of Chat GPT, this is my question, ठीक, तो टाइपोज है इसमें, you just grammatical mistakes and typos you just ignore, ठीक है, but Chat GPT समझ गया what was my question. So he replied, mass is a fundamental property of the matter that measures the amount of substance in a body. जैसा कि हम सभी जानते हैं, राइट, आप गूगल करोगे मास की डेफिनेशन ये आपको मिलेगी हर जगह ज़्यादातर, ठीक है, एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम वेट, जैसा हमने पहले बात की, एंड मास इज रिगार्डलेस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, वो चेंज नहीं होती, आप चाहे अर्थ पे रहे चाहे मून पे रहे, मास हर जगह सेम रहेगा, एंड इट इज नोन एज हाउ मच स्टफ इज इन एन ऑब्जेक्ट, राइट, वेरी गुड, ये एक्सपेक्टेड भी था। तो फिर क्या डाउट है, फिर what will be the mass of a body in a zero gravity if its mass on the earth was 100 kg, right? तो जो क्वेश्चन हमने अभी पहले पूछा वही चैट जीपीटी से पूछा, तो यहाँ पे इनका रिप्लाई आया, द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम रिगार्डलेस ऑफ इट्स लोकेशन, ठीक है, चाहे वो जीरो ग्रेविटी में हो या कहीं भी हो, मास चेंज नहीं होगा। वेरी गुड, दैट्स ट्रू, वही हमने पहले भी देखा कि मास चेंज नहीं होता। फिर क्या, आइए देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा, व्हाट डज अ वेइंग मशीन मेजर्स, इज इट आवर मास और वेट, थोड़ा सा टाइप हुआ है, जस्ट इग्नोर दैट, ठीक है, बट क्वेश्चन ये था कि वेइंग मशीन पे हमारा मास निकल के आता है, जो रीडिंग आती है वो, या वेट होता है। देन ही सेड वेइंग मशीन मेजर्स योर वेट, ठीक है, नॉट योर मास। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आया, बिकॉज अप टू माई नॉलेज वेइंग मशीन केजीज में जो वेट जिसको हम वेट बोलते हैं वो एक्चुअली मास होता है, राइट, एंड अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहें देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 9.8 and it will give you a reading, suppose 10 kg mass है, right, it will give you 98 Newton weight which would be a force, ठीक है, but here again it says it measures your weight not your mass, and on earth a weighing machine measures the force of gravity acting on your mass,
because he said कि weighing machine पे हमारा weight आता है, right? Then I said, if I weigh 100 kg on the earth, what will be my mass? Then he said, your absolute mass will still be 100 kg. ठीक है? On earth, mass is 100 kg, both on earth and anywhere else in the universe. Then I got confused कि boss, अगर पहले तुमने बोला weight है, तो अगर वो weighing machine पे 100 kg weight आ रहा है, then mass should be less. So that was my next question. You said weighing machine measures our weight, not mass. So if I weigh 100 kg on earth, my mass shouldn't be 10 kg, right? I have to divide it by 9.8, or approximately 10 I have taken, right? Then first time he apologized. He means ChatGPT. I apologize for any confusion in my previous response. I misspoke in my previous message. Okay. When you step on a weighing machine on earth, it reads 100 kilogram. It measures your mass, not your weight. So I got reconfirmed. My previous understanding was right that weighing machine पे हमारा mass की reading आती है, ना कि weight की, and it already factors in the gravity. So what it measures is the force by which Earth is pulling me, and then divided by the acceleration of the gravity of the Earth, and gives me a reading of my mass. Correct? अभी again I asked, how does the weighing machine measures my mass? जैसा मैंने बोला, ठीक है, doesn't it first measure our weight? मीन्स वो सबसे पहले हमारा फोर्स मेजर करती है जो कि वेट है, by which the earth pulls, and then divided by the gravity itself. So now I am asking कि उसका जो weighing machine का working principle क्या होता है? Then he said, yes, you are correct. And again, apology for the confusion. Weighing machine actually measures your weight. पहले ChatGPT ने बोला weighing machine measures your weight. Then the cross question किया, then he said weighing machine measures your mass. Then again, when cross questioned, he said weighing machine measures your weight, which is the force of gravity acting on your mass. To determine your mass, it divides the measured weight by the local acceleration due to gravity. तो जो कि मैंने आपको पहले भी explain किया, right? So this is the answer they gave. Then he also said to determine your mass in space, you would need to use different methods utilizing specialized equipments designed to measure mass without relying on gravity, right? क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी है नहीं, then mass कैसे measure करेंगे? Then he said common methods involve using devices like spring scales and balanced scales, relying on the principle other than the gravity. Then I got confused again, saying, but even the spring scale or the balance scale won't work if there is no gravitational force. क्योंकि spring scale भी कैसे काम करता है? अगर कोई weight ही नहीं है किसी spring में, it won't expand or contract, right? It won't give any readings. So spring scale भी नहीं measure कर सकता space में. Then again he said, you are correctly noting that traditional spring scales or balance scales rely on gravitational force to operate, so they won't work. Then again, upon asking, he gave me some answers, right? So when I asked, so how someone should get to know his mass in the space, whether he is gaining the mass or losing the mass, right? Because he won't be able to. There is no gravity, no force. Then he gave some references, inertial measurement units, where they apply additional force and then measure the motion, and then from Newton's formula you can reverse calculate what is your mass depending on what acceleration you get upon applying that force. So finally I got convinced, okay, but it took me that much round of discussions, debate with ChatGPT. But again, the curiosity was not stopped. The question is, I will come back to the definition of mass and space, right? So न्यूटन के टाइम के बाद हमें ग्रेविटी पता चल गया, एंड देन हमने जो भी वेइंग मशीन बनाई, वेट किया, उसको ग्रेविटी से डिवाइड किया और हमने निकाल दिया ये मास है हमारा, और ये कांस्टेंट रहेगा हर जगह, इवन मून पे, इवन स्पेस पे मास कांस्टेंट रहेगा, इट डज नॉट चेंज. बट क्वेश्चन कम्स, तो अगर हमें ये ग्रेविटी की वैल्यू पता नहीं होती या ये एग्जिस्ट ही नहीं करते प्लैनेट्स,
एंड स्पेस में हम रहते हैं अलग अलग मास के फॉर्म में, राइट? तो फॉर स्पेस, हाउ डू वी नो द मास if there is no weight, no force? So it also takes me to that mass, whether exist or not, right? अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है ही नहीं, तो वेटलेसनेस है, तो आपका जो शेप है, यू नेवर एक्सपीरियंस एनी फोर्स, यू नेवर एक्सपीरियंस एनी वेट, यू व्हाट एंड व्हाट यू हैव इज जस्ट वॉल्यूम, राइट? यू जस्ट हैव वॉल्यूम। मीन्स आप स्पेस में ले जाते हैं एक 1 kg का आयरन बॉल एंड एक उसी साइज का, उसी वॉल्यूम का एक प्लास्टिक बॉल, राइट? अभी के स्पेस में वहाँ वेट नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, कोई पुल नहीं है, तो दोनों चीज़ें आपको बराबर लगेंगी। व्हेन यू विल हैंड one iron ball and one plastic ball of same volume, you will feel the difference? No. दोनों चीजें आपको इक्वल लगेंगी। देन क्या फर्क पड़ता है स्पेस के लिए? क्या फर्क है कि आपका मास क्या है आपका, अगर उस पर कोई फोर्स ही नहीं है? ये मास का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड है, कहीं फोर्स है, कोई पुल कर रहा है आपको, तो मास उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आने से जो चेंज होगा उसको किस तरह रेजिस्ट करता है, यहां पे मास का रोल आता है। कि अगर उस पर कोई फोर्स लगाया गया स्पेस में भी, तो उस फोर्स को कैसे रेजिस्ट करेगा, इसको मास कहते हैं, राइट? इन अनदर टर्म्स इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मास इज नथिंग बट इनर्शिया। न्यूटन ने एक चीज और पढ़ाई थी फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ से पहले, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट? मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, राइट, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी अनलेस अंटिल एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा इस बॉल पे, राइट, ये 5 kg की है यानी 10 kg की है, राइट, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे रहेंगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना रहे। और अगर ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा था, अभी हम फ्रिक्शनलेस स्पेस मान लेते हैं, यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 0 है एंड ड्रैग भी कोई नहीं है यहाँ पे, एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ, राइट, ड्रैग भी 0 है, ठीक है? क्योंकि अगर वो होगा तो फिर आपका ये इनर्शिया को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? अगर इसको एक फोर्स मिला तो ये मूव करता रहेगा एंड इट वोंट स्टॉप अंटिल अनलेस स्टॉप्ड बाय अनदर फोर्स, ठीक है? सो मींस जब तक वो रेस्ट पे था, जैसे इसको फोर्स मिला, ये मोशन में आ गया एंड इट वोंट स्टॉप अनलेस अनदर फोर्स अप्लाइज ऑन इट, राइट? ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड देन जब तक रेस्ट पे था, देन फोर्स के इन्फ्लुएंस में आते ही मोशन में आया एंड देन अगेन स्टॉपिंग फ्रॉम मोशन टू रेस्ट इज अगेन इफेक्ट ऑफ द मास। तो मींस इसको इन शॉर्ट अगर इसको ऐसा समझे कि रेजिस्टेंस फॉर अ चेंज, इट कुड बी रेस्ट टू मास मोशन और मोशन टू रेस्ट, बोथ वेज, ठीक है? तो ये तो इनर्शिया हो गया। मास क्या है? यही तो मास है। मींस आपकी ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगाने पे मूव करती है, क्या वही मूविंग ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगाने पे स्टॉप होती है, ये डिपेंड करता है। आपके अगर ये दो फैक्टर्स साइड में रख दिए जाए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस वगैरह, ये मास ही है जो कि डिक्टेट करता है कि बॉडी कितना रेजिस्ट करेगी अपने मोशन को, वही मास है, ठीक है? द अमाउंट ऑफ मैटर जो प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ा था हमने इन अ बॉडी, ठीक है, इट कुड बी लाइटर ऑल्सो, इट कुड बी हैवियर ऑल्सो, ठीक है? ये तो वॉल्यूम हो गया आपका, इसकी पैकिंग किस टाइप की पैकिंग है, राइट? मास क्या है? मास ये है इनर्शिया, राइट? सो इसलिए ये इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट तभी आता है जब कहीं फोर्स है, राइट? बट स्पेस में कोई फोर्स नहीं है, तो क्या इनर्शिया काम करेगा?
जब तक स्पेस में कोई फोर्स नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है फ्लोटिंग इन द स्पेस, राइट, ऑफ मास m, वी डोंट नो इट्स यूनिट और वैल्यू, राइट। एक ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, एक ऑब्जेक्ट है इतना छोटा, वी डोंट नो कौन सा भारी है कौन सा हल्का, राइट। ये प्लास्टिक फुटबॉल हो सकती है जिसमें हवा भरी है, ये आयरन बॉल हो सकती है छोटी सी, बट हमें नहीं पता कि कौन सी इसमें भारी कौन सी हल्की है, राइट। अगर आप दोनों को धक्का मारेंगे तो दोनों मोशन में आ जाएंगे, राइट। बट किसमें ज़्यादा तेज मोशन है और किसमें धीरे मोशन है, किसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, किसकी स्पीड तेजी से बढ़ी है, उसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवियर है, कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर है, राइट। तो आई होप आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मास एंड वेट को लेकर बेटर हुई होगी। बट इंटेंट इस क्वेश्चन इस वीडियो का ये नहीं था कि आपको कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लाए, हो सकता है आपको पहले से पता हो, बट इंटेंट इसका ये था कि आप इंकरेज करिए लोगों को, अपने आप को और अपने बच्चों को क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। डोंट गेट सेटिस्फाइड विद जस्ट वन आंसर लाइक दिस चैट जीपीटी, राइट। इस चैट जीपीटी में कितने राउंड से डिस्कशन हुए एंड हाउ मेनी टाइम्स he has to apologize for giving a wrong answer, right? I misspoke in my previous message, right? So you have to keep cross questioning and keep your curiosity up, right? So अभी आप चैट जीपीटी पे कितना भरोसा करेंगे, आई डोंट नो। टू मी इट्स क्वाइट फास्ट, पीपल से इट इज पावरफुल ऑल्सो, बट एंड इट्स वेरी इंटेलिजेंट। बट यहाँ से इसकी इंटेलिजेंस पे कुछ थोड़ा सा सवाल उठते हैं कि ये भी जो इंटेलिजेंस इसकी है, ये इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है, राइट। इसके पीछे क्या है? तो आप देखेंगे इसके पीछे वही डेटा है जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कलेक्ट हुई हैं, एंड देन उनको स्क्रूटनाइज करके फिल्ट्रेशन करके एल्गोरिथम्स के थ्रू वो आंसर प्रेडिक्ट करता है, राइट।